बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीटीवी नेशनल मुल्तान। मैं हूं महविश इमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताते चले, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दिफाई वतन के लिए हर वक्त तैयार है। गुज़िश्ता रात भारत के 4 राफेल जहाज़ों ने भारतीय जुग्राफियाई हुदूद में रहते हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर में पेट्रोलिंग की। पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के जहाज़ों ने भारतीय फ़िज़ाइया के जंगी जहाज़ों की फौरी निशानदही कर ली। पाक फ़िज़ाइया की तरफ से बरवक्त कार्रवाई पर भारतीय राफेल जहाज़ घबरा कर भाग गए। पाकिस्तानी फ़ौज भारत की तरफ से किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार है। डिजिटल ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल ने इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि पूरी दुनिया से 1000 से ज़्यादा जदीद टेक्नोलॉजी के सरमायाकार और पॉलिसी साजों का पाकिस्तान में जमा होना खित्ते में पाकिस्तान के डिजिटल शोबे में बढ़ते हुए असरो रसूख की अलामत है। हमारी नौजवान अफरादी कुव्वत है जिनको डिजिटल तरबियत देना हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत की कारोबार दोस्त पॉलिसियाँ और सरमायाकारों को फराहम सहूलियात का मकसद मुल्क से सरमाए के साथ जदीद टेक्नोलॉजी की मुंतकली भी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत आलमी सतह पर वकूअ पज़ीर होने वाली डिजिटल तब्दीली के साथ पाकिस्तान को हम आहंग करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। डिजिटल बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी फोरम में शिरकत करने वाले मारूफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनियों के आला ओहदेदारान ने इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में कंपनियों की तरफ से $700 मिलियन से ज़्यादा की सरमायाकारी के ऐलान का खैर मकदम किया और पाकिस्तान की सलाहियतों और सरमायाकारों के एतमाद की पजीराई की। वज़ीर आज़म ने टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और जिद्दत का इलाकाई मरकज़ बनते पाकिस्तान के विजन को भी उजागर किया। उन्होंने मंदूबीन को जारी रेगुलेटरी इस्लाहात, मालियती तरगीबात और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सरमायाकारी के बारे में आगाह किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सरमायाकारों को मुकम्मल ताउन और उनके साथ तवील मुद्दती बाहमी तौर पर फ़ायदा मंद शराकत दारी कायम करने के अज़्म का इआदा किया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने कहा है कि डिजिटल बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी फोरम पाकिस्तान के IT के शोबे के हवाले से अहम संगे मील है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में डिजिटल मईशत फ़रोग़ पा रही है। इस्लामाबाद में होने वाले फोरम के साथ खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आलमी मंडी तक रसाई के लिए डिजिटलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। मसनूई ज़हानत और IT पाकिस्तान की मईशत को नई शक्ल दे रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आलमी मयार के डिजिटल माहिरीन और नौजवान डिजिटल फोर्स मौजूद है। डिजिटल नेशन पाकिस्तान ऐप डिजिटलाइजेशन के फ़रोग़ के हवाले से एक नुमाया कानून साजी है। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी के लिए बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल अत्तार ने कहा है कि पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इत्तलात हैं जो भारत बेबुनियाद इल्ज़ामात को जवाज़ बनाकर आइंदा 24 से 36 घंटों में पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का इरादा रखता है। पाकिस्तान ने भारत की तरफ से खित्ते में जज और ज्यूरी का खुद साख्ता तकब्बुराना किरदार सख्ती के साथ मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी किस्म की फौजी मुहिम जोई का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल पर इंतहाई अहम गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पाकिस्तानी कौम अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगी। पहलगाम हमले के बाद ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर पाकिस्तान ने सच्चाई और मुहर्रिकात जानने के लिए खुले दिल के साथ आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की सब शक्लों की मुज़ाहमत करता है। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान को पहलगाम वाक़ये के साथ जोड़ने की किसी भी कोशिश को दो टोक अल्फाज में मुस्तरद किया और वाक़ये की शफ़ाफ़ और गैर जानिबदाराना तहकीकात के मुतालबे का इआदा किया।
वज़ीर आज़म ने कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को गैर कानूनी करार देने की भारतीय कोशिशों और गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी पर शदीद तशवीश का इजहार किया। मुल्तान के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से हज ऑपरेशन का आगाज हो गया। PIA की पहली परवाज PK 715 393 आज़मीन हज को लेकर मंगल की रात 8:25 पर रवाना हुई। मेंबर सूबाई असम्बली सलमान नईम ने आज़मीन हज को रुखसत किया और कहा कि हुजाज़ मुक़द्दस जाने वाले खुश नसीब हैं। उन्होंने मुल्क की तरक्की और फ़लस्तीन के मज़लूमों के लिए दुआओं की अपील की। डायरेक्टर हज रेहान खोखर के मुताबिक जनूबी पंजाब से 9,000 के करीब आज़मीन हज रवाना होंगे और ये सिलसिला 29 मई तक जारी रहेगा। आज़मीन हज की सहूलत के लिए हज मोबाइल ऐप भी मुतारिफ करवाई गई है। वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम पंजाब के फोकल पर्सन फहद शहबाज ने प्राइम मिनिस्टर यूथ इनिशिएटिव के हवाले से तालिबात को आगाह किया। उनका कहना था कि प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम आसान शराइत पर कारोबारी कर्जे फराहम करके नौजवानों में एंटरप्रेन्योरशिप को फ़रोग देता है। उन्होंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम के तहत अब तक 6 लाख लैपटॉप तकसीम किए जा चुके हैं और इसका दूसरा मरहला शुरू हो चुका है। तकरीब से खिताब करते हुए सदर वज़ीर आज़म यूथ ग्रीन क्लब उमायमा हसन ने क्लब के विजन, मिशन और अहम सरगर्मियों पर रोशनी डाली। डायरेक्टर बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर डॉक्टर आसमा अकबर ने मुख्तलिफ इदारों और सनतों के साथ तालिबात की तरबियत के मुख्तलिफ मनसूबों के बारे में बताया। कामरान शकूर ने प्राइम मिनिस्टर नेशनल यूथ कौंसिल के हवाले से तालिबात को आगाह किया। इस मौके पर चेयरपर्सन उसासा और तालिबात भी मौजूद थीं। वुमेन यूनिवर्सिटी की प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर कलसूम पराचा ने कहा है कि उनके इदारे में बच्चियों को क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ उनके किरदार साजी पर भी खसूसी तवज्जो दी जा रही है। PTV के नुमाइंदे मोहम्मद शफीक आदिल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वुमेन यूनिवर्सिटी में बच्चियों को जदीद उलूम से आरास्ता करने के लिए खसूसी कोर्सेज का आगाज किया गया है। विमेन यूनिवर्सिटी एक ऐसा इदारा है जहाँ पर बच्चियाँ जुनूबी पंजाब से तमाम इलाकों से, ऐसे इलाकों से हमारे पास आती हैं जो दूर दराज हैं। हमारे पास राजनपुर की बच्चियाँ आती हैं, लिया से आती हैं, दुनियापुर से आती हैं, बहुत दूर दूर से बच्चियाँ आती हैं और इतने गरीब घरानों की हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम इनको हॉस्टल में भी रिहाइश दें और हम इनको स्कॉलरशिप भी दें। हम नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी देते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप्स होते हैं वो भी कोशिश करके उनको देते हैं। होनहार स्कॉलरशिप भी हमारे बच्चियों को माशाल्लाह मिल रहा है। तो इस तरीके से हम कोशिश करते हैं। तो विमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान का एक बहुत बड़ा किरदार है हमारी जनूबी पंजाब की बच्चियों की तालीम के लिए। हम उनकी तरबियत भी करते हैं, हम मुरब्बी हैं उनके, हम उनको ऐसे देखते हैं जैसे हम अपनी बच्चियों को देखते हैं। हमारा CSIT माशाल्लाह बहुत रिच डिपार्टमेंट है। इसमें तकरीबन हमारे 1500 बच्चियां हैं और हम इनको CS और IT मिलाकर अब हम उनको साइबर सिक्योरिटी की तरफ भी लाना चाह रहे हैं। स्किल्ड की तरफ बच्चियों को इस तरह ला रहे हैं कि हम उनको मुख्तलिफ कोर्सेज़ करवाते हैं। नाज़रीन, जनूबी पंजाब के तमाम अजला इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में हैं। बारिशें ना होने और खुश्क मौसम की वजह से दर्जा हरारत में हर रोज़ इजाफा हो रहा है। दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। तफसील बता रहे हैं इशफाक अहमद। रहीम यार खान समेत जनूबी पंजाब में शदीद गर्मी की लहर जारी है। रहीम यार खान और इसकी चारों तहसीलों में मुसलसल जारी रहने वाली गर्मी की लहर से शहरियों के मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हुए हैं। ज़िली इंतज़ामिया की जानब से शहर में ठंडे पानी का इंतज़ाम भी किया गया है। बारिश ना होने और जनूबी पंजाब का मौसम खुश्क रहने की वजह से दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। शहरियों को दिन के औकात में बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलने और पानी के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल की हिदायत की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ तक रहीम यार खान समेत जनूबी पंजाब के शहरों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। रहीम यार खान में आज दर्जा हरारत 44 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। इशफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम यार खान। और रहीम यार खान हादसात की शरह में कमी लाने और ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगाही देने के लिए मोटरवे पुलिस की जानिब से
गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में एसपी राना इस्माइल समेत स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एसपी राना इस्माइल ने स्टूडेंट्स को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि ज़्यादातर हादसा तेज़ रफ्तारी, लापरवाही और हिफाजती सामान के अदम इस्तेमाल की वजह से पेश आते हैं, जिसमें सर पर चोट लगने के बाइस अमवात की शरह सबसे ज़्यादा है। आगाही सेमिनार में स्टूडेंट्स की जानिब से मोटरवे पुलिस के इक़दामात को खूब सराहा गया। और अब जानते हैं मौसम की सूरत हाल। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान के साथ साथ के इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। आज मुल्तान में दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 45 और कम से कम 28 डिग्री सेंटीग्रेड, बहावलपुर में ज़्यादा से ज़्यादा 45 और कम से कम 29 डिग्री सेंटीग्रेड, डेरा गाजी खान में ज़्यादा से ज़्यादा 45 और कम से कम 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मैं विश इमरान को टीम की हमरा इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।